एक गरीब परिवार के बेटे की सरकारी नौकरी लग जाती है। बेटा भी काफी खुश हो जाता है कि अब मेरी शादी सुंदर लड़की से होगी। पिताजी भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में जो चल रहा था अब वो पूरा हो जाएगा। लेकिन पिता के मन में क्या चल रहा था ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के ग्रामीण इलाके में एक परिवार है। उस परिवार में पिता हैं, बेटी है और 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की नौकरी लग जाती है। पिताजी खुश हो जाते हैं। डेली कहीं ना कहीं से कोई रिश्ता आ जाता था कि आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए, हम दोनों रिश्तेदार हो जाएं तो काफी अच्छा होगा। लेकिन पिताजी एकदम नवाब की तरह बैठ जाते थे और बोलते थे कि नहीं, अभी हमारी बेटे की शादी नहीं करनी है, क्योंकि पिताजी बड़ी मेहनत से अपने बेटे को सरकारी नौकरी दिलाए थे। पिताजी ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और ऑटो रिक्शा चला के पूरे परिवार का लालन पालन किए थे और बेटा को सरकारी नौकरी दिलाए थे। घर से 40 किलोमीटर की दूरी पे बेटा को सरकारी स्कूल में एक चपरासी की नौकरी लगी थी। अब भाई नौकरी सरकारी थी तो पूरा परिवार खुश था और रिश्तों का भी तांता लग गया था कि मेरी बेटी से आपके बेटे की शादी करनी है। लेकिन पिताजी हर किसी को ना ही बोलते थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी क्या ढूंढ रहे हैं। सुंदर लड़की देखते ही पिताजी ना बोल देते थे और कहते थे कि इस लड़की से शादी नहीं होगी। बेटा नाराज हो गया, चला गया जॉब करने। वहीं पे रूम लेकर जॉब करता था और खाता था, पीता था और पिताजी से बात भी नहीं करता था। पिताजी को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई तो बेटे के पास पहुंच गए और बोले कि चलो घर, अब तुम्हारी शादी हम करा रहे हैं। बगल के ही गांव में एक लड़की थी जो किसी और लड़के के साथ भाग चुकी थी। उसके पेट में उसके बच्चा भी पल रहा था। जबरदस्ती पकड़कर उस लड़की को एवर्सन करवाते हैं उसके माता पिता और उस लड़की का रिश्ता लेकर इनके घर पहुंच जाते हैं जिनके बेटे की सरकारी नौकरी लगी थी। इसके पिताजी सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद भी ये रिश्ता पक्का कर देते हैं और बोलते हैं अपने बेटे से, लड़की सुंदर भी है और तुम्हारी शादी होगी तो अब यही होगी, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा सब कुछ जानता था, उसके बावजूद भी पिता की बात मानता है और उस लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन मन नहीं लगता था उस लड़के का इस लड़की में, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की बच्चलन है और किसी और के साथ भाग चुकी है। शादी के बाद बेटा अपनी पत्नी को छोड़कर जॉब पे निकल जाता है। जाता था स्कूल में, अपनी जॉब पूरी करके फिर अपने रूम पे आ जाता था। उसी स्कूल में एक मैडम भी पढ़ाया करती थी। ये लड़का काफी सुंदर था। मैडम इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और दोनों के बीच प्यार प्रसंग चलने लगता है। मैडम भी उसी इलाके में रूम लेकर रहती थी। जब प्यार हो गया तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और चुपके से शादी भी कर लिए। इस मैडम से एक बच्चे का जन्म भी हुआ, ये पिता भी बन गया। लेकिन वो जो पहली पत्नी थी उसे पता नहीं था कि मेरे पति यहाँ पे शादी कर चुके हैं। पिताजी आते हैं देखने बेटा को कि बेटा आखिर कर क्या रहा है कि घर को भूल ही गया है। जब पिताजी जाकर वहां पे देखते हैं तो बेटे के रूम में एक औरत होती है और एक छोटा सा बच्चा होता है। पिताजी को कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा बोलता है कि पिताजी मैं शादी कर लिया हूँ, उस लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करूँगा। पिताजी चुपचाप घर चले जाते हैं और अपनी बहू से सारी बातें बता देते हैं। पिताजी बोलते हैं कि तुम टेंशन न लो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा। ससुर अब ऑटो रिक्शा चलाने लगता है और जो भी कमाता है अपने बहू को लाकर दे देता है। एक रात की बात है, काफी रात हो गई थी। ससुर आता है, ऑटो रिक्शा लगा देता है और जाता है किचन में, अपने बहू के रूम में घुसता है कि बहू मुझे खाना दो। तभी वो मदहोश थी, सोई हुई थी, उसे पता नहीं था कि कब उसकी साड़ी बदन से हट चुकी है। ससुर फिसल जाता है और बहू के बेड पे सोकर उसके अंगों पे हाथ
फेरने लगता है। बहू जग जाती है, उसके बाद भी सोने की नटंकी करने लगती है और ससुर बहू उस रात नाजायज संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद से वो आए दिन आए रात पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बहू को भी जरूरत थी पति की और ससुर को भी जरूरत थी पत्नी की, क्योंकि पत्नी मर चुकी थी ससुर की बहुत पहले। उसके बाद से दोनों को किसी भी प्रकार से कोई भी डर नहीं होता है। जब दिल होता है दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों एक पति पत्नी की तरह शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसी क्रम में बहू गर्भवती हो जाती है और बेटा को टेंशन हो जाता है कि जब मैं घर पे नहीं हूं, इसके साथ कुछ किया ही नहीं हूं, तो मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। बेटा केस कर देता है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखूंगा, ये बच्चलन है, क्योंकि जब मैं घर पे था ही नहीं तो इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। वो जाकर कोर्ट में केस कर देता है कि अब मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए, क्योंकि जब मैं घर पे नहीं था तो इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है। जब उस लड़की का डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट सामने आया तो ससुर जी की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रिपोर्ट में ये बच्चा उनका नहीं देवर का बताया जा रहा था, यानी कि ससुर के सबसे छोटे बेटे का। ये पूरा मामला कोर्ट में है, समझ में नहीं आ रहा है कि न्याय कैसे दिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और किसे कितनी कठोर सजा देनी चाहिए। तलाक होगा या नहीं होगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही है आज की कहानी, कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। जय हिंद।